नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो ब्रह्म और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो ज्योतिष के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो लोग ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं उसके अंदर उन्होंने अक्सर सुना होगा, एक शब्द आता है, एक श्लोक आता है या लोकोक्ति आती है जो बड़ी प्रसिद्ध है। उसमें लिखा हुआ आता है, कारको भाव नाशाय, यानी जो कारक होता है वो अपने भाव में अगर स्थित हो तो उसका नाश करता है। ये ज्योतिष में प्रचलित बहुत है, ये सभी लोग इसका यूज़ भी करते हैं। लेकिन कभी बहुत ही रेयर लोग होंगे जो ज्योतिष सीख रहे हैं, उन्होंने जानने की कोशिश की होगी कि ये ऐसा क्यों होता है। तो उसी को हम विस्तार देंगे और उसी को हम आगे चर्चा करेंगे। तो अगर हम ये देखें, ये सूत्र आता है, ये हमारे पास अगर हम बुक देखें, भावार्थ रत्नाकर में श्लोक नंबर 2 में जो नियम नंबर 2 है उसमें ये आता है, यदि कोई भी कारक ग्रह यदि उसी भाव में स्थित हो जिसका कि वह कारक है तो उस भाव का बहुत थोड़ा फल मिलता है। यानी जिस भाव में उसका कारक है तो वो बहुत अच्छे फल नहीं करता है, ऐसा देखा गया है, बल्कि उसका बहुत थोड़ा फल मिलता है। तो उसका रीज़न क्या है? इसके लिए अध्याय 2 के अंदर श्लोक नंबर 9 में इसका विस्तृत जानकारी दी गई है और जिसकी मैं व्याख्या करूंगा, जिसे मैंने एक शॉर्ट रूप के अंदर बनाया ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। चलो, अगर आप भावार्थ रत्नाकर के पेज नंबर 82 पे जाएंगे तो वहाँ पे श्लोक नंबर 9 दिया गया है। श्लोक नंबर 9 में बोला गया है कि सवेषु भाव स्थानेषु ततत भावोदिकारकः विदते तस्य भावस्य फलम स्वल्प मुदीरितम। यानी यदि कोई ग्रह उसी भाव में स्थित हो जिसका वह कारक है तो उस भाव संबंधित बहुत कम फल मिलता है। अब इस श्लोक के अंदर दो चीज सामने आई हमारे पास, एक आया भाव और एक आया कारक। तो भाव से क्या हुआ, भाव जैसे 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर, तो हम जैसे जानते हैं हर एक भाव का अपना कारकत्व होता है, यानी एक विशेषता होती है। और हर भाव का एक कारक होता है, कारक होता है। तो अगर उसी भाव में जो भाव का कारकत्व है उसमें कारक बैठ जाए तो ये क्या हो जाते हैं, साझे तत्व के धोतक हो जाते, धोतक होते हैं। धोतक मतलब कॉमन थिंग, यानी दोनों कॉमन चीज के लिए। जैसे अगर फर्स्ट हाउस है, चलो दूसरा भाव है, धन भाव है, धन भाव का कारक कौन सा होता है, बृहस्पति होता है। और धन भाव का कारकत्व क्या होता है, संचलित एक्यूमुलेटेड संचित धन होता है, उसके अंदर वाणी होती है। तो इस चीज़ का वो भाव कारक होता है। अगर उसमें बृहस्पति आके बैठ जाए तो ये क्या हो गया, एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, जिसके अंदर बोलते हैं डबल इंजन की सरकार की, जो केंद्र में सरकार है वही स्टेट में सरकार है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, ये आपस में जो इनका रिलेशन बन गया डबल इंजन की सरकार का बन गया। यानी दोनों एक ही चीज़ से संबंधित जो कारक है और भाव का कारकत्व है वो एक ही जगह इकट्ठे हो गए। तो इससे क्या होगा, अगर इसमें इन दोनों के ऊपर अगर मेलिफिक ग्रह, जो मेलेनिक प्लैनेट्स है, मेलिफिक जो अशुभ ग्रह हैं, उनकी दृष्टि पड़ जाए तो वो क्या करेंगे, हमें जैसे अब मालूम है कि अगर मेलिफिक ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो वो उसकी भाव की हानि करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, डबल इंजन की सरकार है, यानी इसमें भाव और कारक दोनों बैठे हैं, जिस भाव में उसका कारक बैठा हुआ है तो ये डबल इफेक्ट आएगा उसका नुकसान होने का, हानि होने का। लेकिन वाइस वर्सा, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उस भाव की वृद्धि करेंगे। तो दो एक्सपेक्ट आ गए इसके अंदर, यानी इसके अंदर क्या हो गया, तो एक्सट्रीम बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा। तो जैसे हम माने, अगर हम पापी ग्रह की बात करते हैं तो पापी ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं, राहु, केतु, सूर्य, मंगल और शनि। और शुभ ग्रह में आते हैं खाली दो ही शुभ ग्रह हैं, शुक्र और गुरु। ये बुध ग्रह लिखा है, शुक्र और गुरु। यानी शुभ ग्रह में शुक्र आ गया और गुरु आ गया, और पापी ग्रह में राहु, केतु, सूर्य, मंगल और शनि। और जो बुध और चंद्रमा है वो स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार कैसे ये सब माने गए हैं। चंद्रमा क्या होता है, जब जैसे सबको पता ही है शुक्ल पक्ष में होता है
कुछ फिक्स डिग्री में होता है तो वो बली होता है। और जो बुध होता है वो अगर जैसे जिस ग्रह के साथ बैठा है, अगर शुभ के साथ बैठा है तो शुभ, और अशुभ के साथ बैठा है तो अशुभ। ये हमें ग्रह की नेचर पता लग गया कि उनका नैसर्गिक नैसर्गिक स्वरूप कैसा है इसनों का। अगर हम देखें तो इसके अंदर पापी ग्रह कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी राहु केतु सूर्य मंगल शनि और बुध और चंद्रमा भी अगर मान लिया जाए कि वो उनके साथ युति करते हैं, उनके साथ कुछ कंजक्शन करते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं, तो कुल मिला के हमारे पापी ग्रह कितने हो गए, 7 हो गए। और शुभ ग्रह कौन से हो गए, गुरु, शुक्र और गुरु, ये खाली दो शुभ ग्रह हुए। तो इसके अंदर अगर हम परमुटेशन कम्बिनेशन लगाए, प्रोबेबिलिटी निकालें, तो क्या होगा कि अगर अगर कहीं भी भाव और कारक बैठे हैं, अगर शुभ भाव के कारक कौन से हो गए, शुक्र और गुरु, अगर वो कहीं बैठे हैं, डबल इंजन की सकार हो गई, अगर उसमें पापी ग्रह की दृष्टि आएगी। क्यों, क्योंकि शुभ ग्रह 2 हैं, पापी ग्रह 7 हैं। तो अगर हम देखें तो सिचुएशन क्या बनेगी, अधिकतर यानी मोस्टली केसेस में भाव प्लस भाव कारक जो है उसमें सामान्यतः पापी ग्रह की दृष्टि आएगी। और शुभ कारक शुक्र या गुरु क्या होगा, यदि अपने भाव में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि भाव प्लस कारक दोनों की हानि या शुभता में कमी होगी, यानी बहुत कम फल मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो कारक है अपने भाव का नाश करता है या बहुत कम फल मिलता है। तो इसलिए सामान्य नियम क्या हो गया, वन एस्पेक्ट, ये एक सिद्धांत है। वन एस्पेक्ट मतलब क्या पता लगा, ये तो खाली एक हमारे पास व्यू निकल कर आया कि जो भाव प्लस कारक है उस पर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो कारकत्व का नाश होगा और कारक की जो फंक्शनैलिटी है उसमें कमी आएगी। लेकिन ये एक नियम है, क्या हमेशा ऐसा ही होगा, क्या शुक्र या गुरु के ऊपर अगर दृष्टि पड़ेगी तो वो हमेशा कम फल देंगे, ये ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है, अलग अलग लगन पत्रिका के ऊपर डिपेंड करता है कि लगन पत्रिका कौन सी है, कौन सी राशि की लगन पत्रिका है। वो देखना पड़ेगा कि हमें 1 से 12 जो राशियाँ मेष की है, मेष की राशि की पत्रिका है या वृषभ राशि की पत्रिका है, तो उसके अंदर जो स्थिति के अनुसार ये सारे के सारी जो पोजीशन आती है उसमें सेकंड एस्पेक्ट आएगा। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर, हमने ये सीखा कि जो भी कोई भाव का कारक तत्व होता है उसमें अगर उसी भाव का कारक बैठ जाए तो क्या होते हैं, वो कॉमन थिंग्स की रिसोर्सेज हो जाते हैं उसके, यानी साझे तथ्य के द्योतक होते हैं। और जो हमने देखा कि इसके अंदर मेलिफिक्स वो होते हैं वो 7 होते हैं और शुभ ग्रह 2 होते हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वो दो एक जगह बैठ गए हैं कारक और अपने भाव में कारक बैठ गया है तो जो मेलिफिक की जो दृष्टि पड़ेगी उससे डबल नुकसान होगा। लेकिन वाइस वर्सा अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भाव की वृद्धि होगी, लेकिन शुभ ग्रह हमारे पास 2 ही हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम आती है, और जो 7 है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आती है। इसलिए बोला गया है कि भाव में अगर कारक बैठा है तो या तो वो कारक भाव का नाश करेगा या बहुत कम फल देगा। तो अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि कैसे कोई कारक अपने भाव का नाश करता है, या कुछ दूसरा एस्पेक्ट भी देखेंगे, क्या कारक अपने भाव की वृद्धि कर सकता है, अगर अपने भाव की वृद्धि कर सकता है तो उसके लिए क्या क्या सिचुएशन होंगी। क्योंकि ये कभी हमने एक ही एस्पेक्ट देखा है कि कोई कारक अपने भाव में बैठा है तो उसका नाश करता है, लेकिन हमेशा ऐसा सत्य नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी लगन पत्रिका कौन सी है, तो उसमें उसकी स्थिति के अनुसार ही जो एक कारक होता है वो शुभ फल भी दे सकता है। तो उसका जो व्याख्या है या वर्णन है वो मैं अगली वीडियो में करूँगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। मैं था आपका ज्योतिष मित्र एस्ट्रो ब्रह्म। तो ऐसी ज्ञानवर्धक ज्योतिष वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।